बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये फोर्थ का इंग्लिश है। इसका पहला यूनिट, पहला लेसन बादशाह द ग्रेट। बादशाह कश्मीर का एक मशहूर बादशाह गुजरा है, उसी की स्टोरी यहाँ है। देखो, हम उसके मुतलिक आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा इस स्टोरी में, मतलब पहले मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको देखो अपनी अपनी किताबों पे। Ahmad, Raja, Simran, and Rian are cousins. All of them study in class fourth. They are fond shocking. They are fond of watching television. Dadaji calls them coach potatoes. He wants he wants them to read different books. However, Rian thinks that all work and no play makes children dull. Simran believes children need to have a break from their routine. Ahmad is fond of stories. Fond of stories. Raja proposes to play till Dadaji comes back from evening walk. Ahmad, Raja, Simran, and Rian are playing. They are eagerly waiting for the evening when Dadaji shall tell them a story. देखो, ये बादशाह की स्टोरी है। बादशाह की मतलब बादशाह कश्मीर का एक मशहूर बादशाह गुजरा है। हमें जो इस लेसन का लुबाब है वो ये है कि हम ये किताब, इसका मकसद जो है कि हम इस बादशाह के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। देखो, यहाँ ये 4 कैरेक्टर्स हैं: अहमद, राजा, सिमरान एंड रियान। ये चार ये चार सिमरान एंड रियान और 4 कज़न्स, ये 4 बच्चे हैं जो एक दूसरे के कज़न्स हैं। चचेरे हैं, ममेरे हैं, पफेरे हैं, इन्हीं को कहते हैं कज़न्स। ऑल ऑफ देम स्टडी इन क्लास 4th। ये सब 4th क्लास में पढ़ते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। ये चारों बच्चे टेलीविज़न देखने के बहुत शौकीन हैं। दादाजी कॉल्स देम कोच पोटैटोज। दादाजी इनको कोच पोटैटोज कहता था। कोच पोटैटोज उन बच्चों को कहा जाता है जो टीवी पे चुप के बैठते हैं। यानी यम टीवी आसन बेहवान, सिर्फ आसन टीवी से पे बेहवान, बे आसन कह काम करना। ये मैं कहूँगा यथ वन दम्ब ٲलवٕ, उन्हीं को कहेंगे कोच पोटैटोज। यानी ये जन खास कर टीवी से चुपकित आसन तिमन कोच पोटैटोज वन। आदि यम जन कुछ चीज़ बड़ ज़बरदस्त आसान गमत, यानी जन कि तिमन अक किस्मच नशिश हिश मतलब बनियामत ये हैबिट। ही वांट्स देम टू रीड डिफरेंट बुक्स। जो दादाजी था, दादाजी ये चाहता था कि ये बच्चे और किताबों को पढ़ने चाहिए। उनमें से वारिया किताब पढ़न, मुख्तलिफ किस्मन हज किताब पढ़न। हाउएवर, रियान थिंक्स दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स चिल्ड्रन डल। जो रियान था, इनमें ये सोचता था कि सिर्फ काम ही काम। अगर हम सिर्फ काम ही काम करेंगे लेकिन मतलब हम खेलेंगे नहीं, तो क्या बनता है? एक बच्चा वो डल बनता है। वो मतलब उसकी जहानत पे असर पड़ता है, उसकी जहानत कमज़ोर हो जाती है। ये रियान का सोच था। वैसे ये सही सोच है। एक बच्चे को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए, लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ एक ही काम पे कोई अटके, वो ऐसी बात, उससे मतलब बच्चा का करियर सही नहीं रहता है। सिमरान believes children need to have break from their routine. सिमरान का मतलब जो उसका ख्याल था कि बच्चों को ब्रेक होनी चाहिए। अगर वो कोई काम, किसी काम जो उनकी रूटीन काम है, उनमें उनको रूटीन ब्रेक होनी चाहिए। यानी
कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए, वो उसका भी ख्याल सही था। अहमद इज़ फाउंड ऑफ स्टोरीज, जो अहमद था इनमें वो स्टोरियों का शौकीन था, इन सो दलील बोजन शौकीन। राजा प्रपोजेज टू प्ले, राजा प्रपोजेज टू प्ले टिल दादाजी कम्स बैक। जो राजा था राजा ने क्या कहा कि हम तब तक खेलेंगे जब तक दादाजी वापस आएगा, यानी दादाजी ऐसे कुछ जान गोमुत फ्रॉम इवनिंग वॉक, ऐसे गोमुत इवनिंग वॉक्स पर, जो शाम का टाइम होता है उस वक्त जो सैर तफरी के लिए जाता है उसको कहते हैं इवनिंग वॉक। जब कोई सुबह के वक्त सैर तफरी के लिए जाता है उसको कहते हैं मॉर्निंग वॉक। इंसान इहन दादाजी गोमुत इवनिंग वॉक्स पर। अहमद और राजा सिमरान एंड रियान आर प्लेइंग, वहीं लगे गिंदने। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द इवनिंग, हम हसा बड़ बेताबी से ये शाम का इंतज़ार कर रहे थे। वैन दादाजी शल टेल दिम ए स्टोरी, या मतलब किस वजह से शाम का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि दादाजी इनको एक कहानी सुनाए। हम दादाजी नश बोजान दलील, इसलिए आज ये उसका इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि शाम को जल्दी वातन, दादाजी हमें वो कोई ना कोई कहानी सुनाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम कहानी आइंदा स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।